जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की सर्वप्रथम अध्ययन जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था। रॉबर्ट ब्राउन जो है यह कोशिका के केंद्र की खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट देखते हैं कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है हृदय से। पेसमेकर का जो संबंध है हृदय से है। पेसमेकर जो है जिसकी हृदय की गति रुक जाती है या काम अच्छा से नहीं कर पाता है हृदय, तो उसके लिए पेसमेकर लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है धमनी। धमनी पर जो रक्त द्वारा डाले गए दबाव जो होता है उसे रक्तदाब कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का रक्तदाब मापा जाता है तो धमनी से ही मापा जाता है। और ध्वनि में जो है शुद्ध ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जबकि सिरा में अशुद्ध ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसको याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है TSH। TSH जो है थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है TSH। नेक्स्ट देखते हैं कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर है कि रक्तदाब जो है सोते समय घट जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सोते समय रक्तदाब घट जाता है, यानी घटता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है। तो इसका सही उत्तर है स्फेग्नोमैनोमीटर। रुधिर का जो दबाव मापने वाला यंत्र है उसका नाम स्फेग्नोमैनोमीटर है। तो इसका सही उत्तर है स्फेग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है कि लब डब का आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है हृदय से। लब डब की जो आवाज़ है वह हमारे हृदय से निकलता है। हृदय का काम क्या है? तो हमारे ब्लड को पंपिंग करना हृदय का काम है। नेक्स्ट है कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर है 1.5 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 1.5 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो इसका सही उत्तर है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय जो है 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जठर। जठर एक प्रकार का पाचक रस है, यह ग्रंथि नहीं है, जबकि थायराइड, यकृत और अग्नाशय एक प्रकार के सभी ग्रंथि हैं। नेक्स्ट है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धमनी से। धमनी में शुद्ध ब्लड का सर्कुलेशन होता है और यहीं से नाड़ी दर मापा जाता है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है शरीर के वजन का 7%। स्वस्थ मानव के शरीर का रक्त की कुल मात्रा होती है शरीर के वजन का 7%, लगभग 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है प्लीहा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य
प्लीहा करता है और इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। फेफड़ा का काम ब्लड को शुद्ध करना होता है और हृदय का काम ब्लड को पंपिंग करना होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है डायलिसिस। मानव शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है फुफ्फुस शिरा जो है फेफड़ा से हृदय में शुद्ध रक्त को ले जाती है। जबकि ऐसे नॉर्मल जो शिरा होता है इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, लेकिन यदि फेफड़ों से हृदय में जो ब्लड जाता है शुद्ध ब्लड तो वह फुफ्फुस शिरा के द्वारा जाता है। नेक्स्ट है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है हेपेरिन के कारण। हेपेरिन के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है हेपेरिन। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है इरिथ्रोसाइट्स, यानी आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लेडी विद द लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम जल्दी से रिवीजन करेंगे क्योंकि लास्ट समय बचा हुआ है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और पहले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। नेक्स्ट है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन के अलावा सूर्य में की सतह पर हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है घूर्णन। पृथ्वी जब अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है, और जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो इसके परिभ्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है? तो इसका सही उत्तर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका सही उत्तर है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। जब नज़दीक होती है तो उसे ऑफशोर कहते हैं, और जब दूर होती है तो उसे ऑफशोर कहते हैं। नेक्स्ट है
कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 25। अगला है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर है उदर से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उदर से। अगला है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करती है कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो है इंसुलिन का स्राव करती है वो अग्नाशय में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर है एस्ट्रोजेन। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजेन। नेक्स्ट है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है यूग्लिना को। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ियों के उत्तम प्रशिक्षण के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है कि खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे वर्तमान में भी ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है इकेबाना। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को इकेबाना कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है इकेबाना। अगला प्रश्न देखते हैं कि माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। माथेरान नामक हिल स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र है। तो इसका सही उत्तर है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब का मापक यंत्र जो है स्फिग्नोमैनोमीटर है। अगला प्रश्न है तो